नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आत्मा लोक का जो दूसरा लोक है वो आखिर किस तरीके से है। आत्माएं वहाँ पर किस तरीके से रहती है, आत्माओं का कार्य वहाँ पर किस तरीके से चलता है। वहाँ से अगर किसी आत्मा को ऊपर के लोक में जाना होगा तो वो किस तरीके से जाएगी और अपने आप में विकास करके कहीं ना कहीं मोक्ष पथ पर कहीं ना कहीं चली जा सकती है। इसके बारे में हम जितना हो सके डिटेल में आप चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरा लोक है वो आत्मलोक में नरक ही कहा जाएगा। आत्मलोक में टोटल 7 लोक ऐसे हैं और उसमें से पहले जो 3 लोक है वो नरक ही है। मतलब बीच में का जो चौथा लोक है वो मध्यम स्तर के आत्माओं का लोक है और 5वां, 6ठा और 7वां एकदम उच्च लोक मतलब स्वर्ग से भी सुंदर ऐसे लोक है दोस्तों। तो आज हम दूसरे लोक की चर्चा करेंगे। जो दूसरा लोक है यहाँ पर भी पापी आत्माएं ही होती है। जैसे हमने पहले लोक के बारे में जब बात करी थी तो हमने ये कहा था कि कहीं ना कहीं आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा जो बुरे कर्म करेंगे पृथ्वी पर आकर, तो वो आत्मलोक में जब आत्मा चली जाएगी तब वो पहले स्तर पर पहले लोक में चली जाएगी। इस तरीके से होता है। दूसरे लोक में भी पापी ही आत्माएं होंगी, लेकिन ये इतनी बड़ी आत्माएं मतलब इतने बड़े पाप करने वाली आत्माएं नहीं होंगी। किसी ने एक हाथ खून कर लिया, किसी ने मतलब अपने माता पिता के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, अपने करीबी लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, या फिर किसी के साथ भी मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया, तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही बुरा ही पाप माना जाएगा। लेकिन एक समय मतलब एक जगह पे हमारे सामने है एक ऐसा इंसान जिसने मतलब बहुत सारे अनगिनत लोगों को मार डाला है, बहुत सारे लोगों को मतलब उसने दुख दिया है। और एक जगह पे है कि कुछ एक इंसान ने बहुत ही कुछ मतलब बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया है, उतना बड़ा तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने एक हाथ खून किया है, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, किसी को मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब पीड़ा दी है। तो ऐसे जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर दूसरे लोक में मतलब देखी गई है। यहाँ पर भी जैसे पहले लोक में ज़रा भी मतलब प्रकाश नहीं होता, ज़रा भी मतलब उजाला नहीं होता, तो वैसे ही आत्मलोक का जो दूसरा लोक है यहाँ पर भी ज़रा भी प्रकाश नहीं होता। यहाँ पर पूरे तरीके से अंधेरा होता है। यहाँ पर वो आत्माएं ये कहती है कि यहाँ पर जो मतलब आत्माएं होती है वो समुदाय में ही रहेंगी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ ज़्यादातर झगड़ती ही रहती है। वो एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। किसी को ये भी लग सकता है कि वो एक दूसरे को मारती पिटती है क्या। तो आत्माएं जो होती है दोस्तों, उनका जो शरीर है वो ऊर्जा का होता है। जैसे हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है हमारा, तो वैसे सॉलिड फॉर्म में वो उनका शरीर नहीं होता। तो इसलिए वो एक दूसरे को उस तरीके से तो पीड़ा नहीं दे सकते, लेकिन मानसिक रूप पर टॉर्चर करना किसी को, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो डायरेक्टली मारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपने शब्दों के बाण से कहीं ना कहीं दूसरे को दुख देते बैठेंगे। तो वहाँ पर ऐसे आत्मलोक में मतलब होता है दूसरे लोक में, और वो एक दूसरे को दुख देने की कोशिश करेंगे। ऐसी जो आत्माएं होती है दूसरे लोक में वो हमेशा ही एकदम बुरी ही आत्माएं होती है, ऐसे नहीं होता। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि पृथ्वी पर कोई एक ठीक ठाक इंसान है और उसमें मतलब लोभ आया और इस वजह से उसने कुछ बुरा कर्म किया। जैसे कोई किसी एक मतलब एक बड़े इंसान के यहाँ पे काम करता था, अचानक उसको लगा कि मैं इसको मार डालता हूँ और इसका पैसा लेकर भाग जाता हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो एकदम पापी एक इंसान नहीं है, लेकिन उसके मन में कुछ लोभ की वजह से उसने बहुत बड़ा पाप किया है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं बहुत बार दूसरे अगर लोक में हो तो वो दिल से पछतावा भी करती है और जो भी उन्होंने पाप किया है उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार भी रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो आत्माएं होती है वो सुधरने की बहुत बार कोशिश करती है, और बहुत सारी इसमें आत्माएं ऐसी भी होती है कि उसमें वो सफल भी हो जाती है। तो इस तरीके से वो बहुत ही अच्छे से कहीं ना कहीं अपने आगे के रास्ते बढ़ सकती है। यहाँ पर जो आत्माएं होती है उनका जो शरीर होता है वो पूरा तो होता है, मतलब पहले लोक में जैसे हमने देखा था कि उनकी जो आत्माएं हैं वो पूरे तरीके से पूर्ण रूप में भी नहीं होती, उनका आधा अधूरा शरीर होता है। लेकिन दूसरे लोक के जो आत्माएं होती है इनका देखा जाए तो पूरा ही शरीर होता है, और आत्मा के लिहाज से इनका जो मतलब वजन होगा उनके शरीर का, आत्मा का, वो पहले लोक से भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। पहले लोक की जो आत्माएं होती है उनका एकदम भारी शरीर होता है, लेकिन दूसरे आत्मा का, दूसरे लोक की आत्माओं का कहीं ना कहीं शरीर थोड़ा सा हल्का होगा। और ऐसी जो आत्माएं हैं उनको दिल से अगर आगे बढ़ना है, तीसरे लोक में समझो जाना है अपने आप में विकास करके, तो ऐसी जो आत्माएं हैं उनको वही रास्ता है जो पहले लोक की आत्माओं के लिए रास्ता है। सबसे पहले दिल से प्रार्थना करना बड़ी आत्माओं को, और उसके बाद क्या करना होता है कि उसके बाद दिल से पछतावा करना, और उसके बाद दिल से कहीं ना कहीं मैंने जो भी बुरे कर्म किए उसको मैं स्वीकार करती हूँ और उस तरीके से मैं पाप मतलब कर्म भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरीके से वो आगे बढ़ सकती है। बाद में उसको रास्ता दिया जाएगा, बाद में उसको कुछ मतलब चीज़ों के लिए हेल्प करी जाएगी बड़ी आत्माओं से, और उसके बाद वो अपने मतलब लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरा जो लोक है वहाँ पर आत्माएँ रहती है। ये जो लोक है बहुत ही बुरा ही है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से अंधेरा है, यहाँ पर ज़रा भी उजाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आत्माएँ रहती है वो एकदम ही पापी के चरण के एकदम निचले स्तर की नहीं होगी, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर जैसे हम बड़े पाप को मतलब जो मानते हैं, जैसे किसी का खून करना, इसको तो बड़ा ही पाप माना जाएगा, तो ऐसे ही ज़्यादातर पाप किए होते हैं, इसलिए उनको इतना मतलब बुरी जगह पे रहना पड़ता है। तो इस तरीके से वो
वहाँ पे रहती है, उनके जो करीबी आत्माएं होती है उनके साथ भी उनका बुरा ही रिश्ता होता है। और उसके बाद अगर वो अपने आप में बहुत ही अच्छे से विकास कर पाए, जो भी उन्होंने लोगों को दुख दिए है वैसे दुख को वो भुगत कर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे समय में क्या होगा कि उनका जो विकास है वो धीरे धीरे होकर वो हो सकता है कि एक अच्छी आत्मा भी बने। तो इसके बाद दोस्तों हम तीसरे लोक की आत्माएं जो है उनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर किस तरीके से किस परिस्थिति में रहती है और उनको अपना विकास करने के लिए और क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।